बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जब भी टैक्स के हवाले से कोई वीडियो अपलोड की है तो बहुत सारे दोस्त ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से पूछते हैं कि क्या अगर हम ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं, कोई कमाई कर रहे हैं, कोई ज़रिया है हमारा पैसे कमाने का, कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिससे लोग ट्रेडिंग करते हैं और कुछ ऐसी गेम्स हैं जिसको खेलने के बाद उनको कोई भी बंदा गिफ्टिंग करता है। तो इस हवाले से पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इस हवाले से क्या कोई कानून मौजूद है, आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस करना है। कल के दिन मुझे पीटीए से एक मैसेज रिसीव हुआ है। इस मैसेज में उन्होंने वाज़िया किया है कि आप कौन सी ऐप्स और कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनको आप अगर इस्तेमाल करते हैं, उनसे अर्निंग करते हैं तो वो लीगल हैं, और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो अगर आप उससे अर्निंग करेंगे तो वो इलीगल कहलाएंगे। इस हवाले से ऑनलाइन जो भी ऐप्स हैं, ऑनलाइन जो बिटकॉइन का बड़ा मामला चला था, उस हवाले से वकार ज़का को बहुत ज़्यादा जो है वो आगे लेकर आए। उससे पूछा गया, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों को अभी तक इस चीज़ की क्लियरेंस नहीं थी कि क्या ये जो पैसा बाहर से आ रहा है ये किस फॉर्म में है, इस पर टैक्स का इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। मगर कल के दिन एक चीज़ वाज़िया हमारे पास मैसेज के थ्रू पीटीए ने जो मैसेज भेजा है उसमें एक वाज़िया पैगाम दिया है। उसके ज़रिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि उसमें लिखा हुआ है कि ओक्टा एफएक्स और इसमें एक्सपर्ट ऑप्शंस, इसके अलावा जितने भी गैर मुल्की एफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म गैर कानूनी हैं। उसके बाद लिखा है कि ऐसी वेबसाइट्स ऐप्स पर सरमायाकारी ना करें, ना किसी को ट्रेडिंग के लिए पैसे दें। जो ऐप्स पाकिस्तानी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिस तरह उन्होंने सबसे पहली मिसाल दी ओक्टा एफएक्स की, और जो सरमायाकारी करते हैं जिसपे पैसे आप लगाते हैं डॉलर फॉर्म में चेंज करने के बाद। और एक जिसका सबसे अहम पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि वो ऐप्स जिस पर आप अपनी टैक्स की डिटेल फराहम नहीं करते, जिस तरह अगर आप यूट्यूब पे अर्निंग कर रहे हैं या इसी तरह का मिलता जुलता कोई भी आप जो ऑनलाइन फाइबर पे काम कर रहे हैं या किसी का जो आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो उस पर अगर आपको पैसे आ रहे हैं तो उस पर आप बाकायदा अपनी टैक्स डिटेल देते हैं, और इवन के जिस मुल्क से ये ऐप चलती है वो भी आपसे टैक्स वसूल करती हैं और उसका भी फॉर्म आप अपडेट करते हैं हर साल। इसी तरह अगर आप इस तरह की ऐप्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की फेवर में है कि रेमिटेंस जितने बाहर से आएंगे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मगर ऐसी ऐप्स जिस तरह गेमिंग ऐप्स हैं, आप गेमिंग के ज़रिए कमाते हैं, कुछ वो कॉइन्स इकट्ठे करते हैं, इस तरह की ऐप्स जो हैं वो पैसे ज़रूर देंगी, मगर आप उसको अगर कमाई कर रहे हैं तो वो इलीगल तस्वर की जाएगी। उसके लिए अभी इनके पास कोई भी बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान में ओक्टा एफएक्स जैसी जितनी भी और वो जो कॉइन इकट्ठे करने वाली जो ऐप्स हैं, उन ऐप्स के ऊपर पाबंदी है। अगर आप उसमें ट्रेडिंग करेंगे तो आपको इन फ्यूचर नुकसान हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से कर रहे हैं तो बाहर से अगर आप कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली जब पैसा आएगा तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन। इस हवाले से आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई राय है, आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई करंट इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो वो भी आप व्यूअर्स को कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।